है कि उनके खिलाफ जो भी उम्मीदवार है उनके मुकाबले कहीं नहीं टिकता। लेकिन मुंबई की नॉर्थ वेस्ट यानी उत्तर पश्चिम सीट पर मुकाबला जोरदार हो गया है। समाजवादी पार्टी ने यहां से टीवी एक्टर कमाल खान को मैदान में उतार दिया है। एमएनएस के टिकट पर पहले से ही महेश मांजरेकर मैदान में हैं। राखी सावंत और कमाल खान दोनों हमारे साथ लाइव मौजूद होंगे। लेकिन पहले देख लेते हैं मुंबई वेस्ट सीट का सियासी समीकरण क्या कहता है। मुंबई में राजनीति का रियलिटी शो, चुनावी मैदान में कूदी ड्रामा क्वीन कमाल खान भी दिखाएंगे कमाल। मजे हुए नेता बनेंगे महेश मांजरेकर। मुकाबला एकदम फिल्मी है। एक तरफ ड्रामा क्वीन राखी सावंत तो दूसरी तरफ बिग बॉस के सबसे बड़े ड्रामेबाज कमाल खान और इन सब के बीच फिल्म डायरेक्टर और अभिनेता महेश मांजरेकर। मुंबई के उत्तर पश्चिमी लोकसभा सीट पर राजनीति का रियलिटी शो शुरू होने वाला है, क्योंकि बॉलीवुड के 3 दिग्गज चुनावी मैदान में कूद पड़े हैं। सबसे पहले जरा उत्तर पश्चिमी सीट की कुछ अहम जानकारियां ले लीजिए, फिर कौन कौन है चुनावी मैदान में ये भी आपको बताएंगे। उत्तर पश्चिमी मुंबई लोकसभा क्षेत्र में करीब 16 लाख वोटर हैं। उत्तर पश्चिम मुंबई में विधानसभा की कुल 6 सीटें हैं। जुहू और विले पार्ले पश्चिम का पॉश इलाका इसी क्षेत्र में है। बिग बी अमिताभ बच्चन भी इसी इलाके के वोटर हैं। कई फिल्मी हस्तियां और टीवी कलाकार भी इसी इलाके में रहते हैं। इस लोकसभा सीट से कौन कौन उम्मीदवार किन पार्टियों से चुनावी ताल ठोंक रहे हैं, जरा ये भी जान लीजिए। राखी सावंत निर्दलीय उम्मीदवार हैं। कमाल खान समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार हैं। महेश मांजरेकर एमएनएस के उम्मीदवार हैं। गजानन कीर्तिकर शिवसेना बीजेपी गठबंधन के उम्मीदवार हैं। गुरुदास कामत कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। मयंक गांधी आम आदमी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। ज्यादातर फिल्मी हस्तियों के मैदान में उतरने से भले ही ये सीट मुंबई की हॉट सीट बन गई है, लेकिन उत्तर पश्चिम मुंबई लोकसभा की ये सीट पहले से ही सुर्खियों में रही है, क्योंकि कांग्रेस के दिग्गज सुनील दत्त और संजय निरुपम के सियासी विरासत वाली ये सीट रही है। देखना यह है कि इस बार जनता जीत का सेहरा किसके सिर बांधती है। अमृता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो मुंबई नॉर्थ वेस्ट का मुकाबला रोचक होने की पूरी उम्मीद बनती जा रही है। राखी सावंत और कमाल खान हमारे साथ मौजूद हैं। दोनों ही उम्मीदवार हैं इस सीट से और ऐसा लग रहा है कि इस सीट पर अब मुकाबला खड़ा होता दिख रहा है। हम बात करेंगे राखी से। राखी, क्या उम्मीद है आपको? किस दम कैसी ताल ठोक रही हैं आप वहां से? जी, पहले तो मैं आपको नमस्ते कहना चाहूंगी। और जैसा आपने अभी दिखाया है सारे मर्दों के सामने एक औरत, माँ कसम, इन लोगों को, मुझे मुंबई की कसम है, मुंबई की जनता की कसम है, इन मर्दों को ऐसे पछाड़ूंगी वोट में मैं, ये देखते रह जाएंगे, जिंदगी भर ये लोग इलेक्शन में खड़े नहीं रहेंगे, ऐसे वोटों से इनको हराऊंगी, ये देखते रह जाएंगे, देखना कैसे जीतती हूं मैं। राखी, इस यकीन के पीछे कोई तो आधार होगा। आखिर क्या आधार है? वोटर से कितनी उम्मीद करती हैं आप? क्या आपको वहां से, जो इलाके से आपको क्या सिग्नल्स मिल रहे हैं कि कितना आपके फेवर में है वोटर? राखी इतनी खुश है, टेंशन मुक्त है, कोई टेंशन नहीं। उस पे मेरे पीछे कोई तो हाथ होगा। तो मेरे पीछे जो हाथ है सच्चाई का, जनता का, मेरे पीछे हाथ है और जनता ने मुझे खड़ा किया है। मैं अपनी फिल्म इंडस्ट्री में बहुत खुश थी। जनता ने मुझे खड़ा किया है नॉर्थ वेस्ट से, यहां से, और इसीलिए मैं हक से कहती हूं कि मैं ही जीतूंगी यहां पे। मेरे सामने ये कोई भी खड़े नहीं रह सकते। मैं चैलेंज देती हूं। राखी, हमारे साथ कमाल खान भी मौजूद है। वो भी नॉर्थ वेस्ट सीट से उम्मीदवार है। कमाल का भी वही कहना है जो आपका कहना है। इंडस्ट्री से वो भी आते हैं। कमाल, राखी के दावे तो बता रहे हैं कि वो सबसे आगे निकल रही है, आपका क्या कहना है? राजीव जी, पहले तो मैं आपको करेक्ट कर दूं जरा। आपने मुझे टीवी एक्टर कहा। मैं टीवी में कुछ नहीं करता। मैंने फिल्म की है देशद्रोही और अब मेरी फिल्म आ रही है द विलन। तो अच्छा। दूसरा, मुझे आपने कहा कि बिग बॉस का ड्रामेबाज। तो ड्रामेबाज, मैंने कोई ड्रामा नहीं किया। मैं बिग बॉस में था और जो हुआ वो जो रियल था वही था।
तो ये सारे टैग जो है मुझे बिल्कुल भी पसंद है नहीं, क्योंकि जो सही टैग है वो दीजिए। लेकिन कमाल खान देशभक्त, कमाल साहब पब्लिक के बीच में तो यही इमेज गई ना, जिस तरह से आप फेमस हुए हैं पब्लिक के बीच में। तो नहीं सर, ये इमेज तो आप बता रहे। पब्लिक के बीच में मेरी ये भी इमेज है कि जब बॉम्बे में उत्तर भारतीयों को मार के भगाया जा रहा था, उस वक्त कमाल खान ने देशद्रोही बनाई थी और अकेले खड़े होकर ये कहा था कि भाई हिंदुस्तान में कोई भी हिंदुस्तानी कहीं भी जा सकता है और ये हिंदुस्तान सब हिंदुस्तानियों का है। तो आप मुझे देशभक्त भी कह सकते हैं, कोई ड्रामेबाज कहना जरूरी नहीं है। आप मुद्दा बनाइए, आप मुद्दा बनाइए क्या मुंबई में इसको। और जिस तरह से राखी दावा कर रही है, आपका क्या दावा है? राखी तो कह रही है कि पूरे वोटर उनके फेवर में। क्या मैं बात कर सकती हूँ? देखिए, मेरा कोई दावा नहीं है। मैं जनता के सामने जा रहा हूं, जो मेरे मुद्दे हैं उनके साथ, जो मैं करने वाला हूं उनके लिए, उसके साथ। मैं जनता से एक ही बात कह रहा हूं कि भाई आप हमेशा ये कहते हैं कि पॉलिटिक्स में ईमानदार लोग नहीं आते। अरे कमाल जी सुनिए मेरी बात। अकेला कमाल जी सुनिए, मुझे बोल लेने दीजिए, फिर आप बोलिए। कमाल जी पहले पहले मुझे बात पूरी कर लेने दीजिए, फिर आप बोलिए। आप बोलिए नहीं, मुझे पूरी बात 4 घंटे लगेंगे। फिर मैंने पूरी आपको डिस्टर्ब किया। जब मैं बात कह लूंगा, पहली बात नहीं, आप जब मैं पहली बात आप डिसाइड करिए कि यहाँ पे जनता के लिए आप आए या कि अपनी फिल्म, अपनी दूसरी पिक्चर की प्रमोशन करने आए हैं? आपकी देशद्रोही फिल्म की प्रमोशन करने आप क्या करने आए यहाँ? नहीं, मैं तो जनता के लिए आया हूँ। शिवसेना को, MNA को पकड़ते नहीं है। आप एक लड़की राखी सावंत को पकड़ रहे, उसके सामने आना चाहते हैं। क्या आपका मुद्दा क्या है? और आज आपने कहा कि यहाँ पे लफड़े हो रहे थे तो मैंने एक पिक्चर बनाई थी। अगर आप में हिम्मत होता, आपकी पार्टी में हिम्मत होता, तो वहां पे जो सपा के वहां पे जो दंगे हुए थे मुस्लिम भाइयों के साथ, वहां पे आप क्या कर रहे थे? तभी क्यों नहीं गए? आपके नेताजी क्यों नहीं गए? वहां पे हमने यूपी में हो रहे थे दंगे मुस्लिम भाइयों के साथ। अरे तुमने तो अपने भाइयों को तुमने साइड नहीं ली, लेकिन ये मराठी बहन अपने मुस्लिम भाइयों की साइड लेगी और अपने मुस्लिम बहनों की साइड लेगी। आपने मुस्लिम होकर मुस्लिम भाइयों को सपोर्ट नहीं किया। आपके नेताजी ने सपा की बात करे, पिक्चर की बात मेरे सामने मत करना। क्या बताइए? देखो आपको पॉलिटिक्स का पता नहीं है। मुजफ्फरनगर में जो दंगे हुए थे, तो कुछ होने वाला नहीं है। नेता ने क्या किया? आप पहले पॉलिटिक्स सीखिए, पहले आप पता कीजिए कि हमारी गवर्नमेंट ने यूपी में क्या किया है, नेताजी ने क्या किया है, पहले उसको आप पता कीजिए, उसके बाद आप बोलिए। कमाल मैं यहाँ कहना चाहूंगा कि सुप्रीम कोर्ट ने भी सवाल उठाए हैं उत्तर प्रदेश की सरकार पर। भूल गए जनता। कमाल सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाए हैं आपकी सरकार पर, उत्तर प्रदेश समाजवादी पार्टी की। भूल गए, गेंडे हो गए। मेरी बात आप सुनना चाहते हो या अपनी कहना चाहते हो, मुझे बताइए। आप बहुत मुस्लिम कर रहे हो। कहाँ सो रहे थे क्या मुजफ्फरनगर में? जब दंगे हो तो सो रहे थे तुम? अपने भाई को मदद, अपने भाई बहनों को मदद करने क्यों नहीं गए? बात खत्म हो गई? बात करते मेरे सामने। अरे तो चुप तो होगी तो बताऊंगा ना। आप चुप तो हो पहले, तब तो बोलूंगा। आप चुप ही नहीं होगी तो बोलूंगा कैसे यार? चुप क्यों? राखी सावंत ने चुप होना सिखा नहीं है। यहाँ चिल्लाने के लिए आई हो क्या? तुम्हें अरे शांति से तो बैठो, सुनो तो क्या कह रहा हूँ। जब आप सुनोगे नहीं तो कैसे पता आपको क्या हुआ है क्या नहीं हुआ? अरे हरा दोगी? तुम्हारे को मुश्किल से 1000 वोट मिलेंगे। किसको हरा दोगी तुम? कहाँ से हरा दोगी? बिना वजह फालतू में टाइम खराब करती घूम रही हो। मेरा भाई तुम अपने वोटों की चिंता करो। पहले बात तो सुनो यार। अरे यार एक सवाल कर रही हो तुम, उसका जवाब तो सुनो। मिलेगा नहीं तो सवाल मत करो। जब तुम्हें पता नहीं है, जब तुमने कोई सवाल किया है तो उसका जवाब तो सुनो मुझसे। मेरे भाई कमाल, मुझे तो अरे भाई जवाब सुनोगी या नहीं सुनोगी? के लिए तुम्हें तो अंडा मिलेगा। अरे मैडम जी, तुम्हें अंडा। अरे मैडम जी जवाब तो सुनोगी मुझसे आप या नहीं सुनोगी? ये लो। अरे भाई ठीक है, लेकिन जवाब तो सुनोगी या नहीं सुनोगी? हाँ जवाब सुनो। जवाब मुद्दों की, आप राजनीति में आए हो, अब मुद्दों की राजनीति करना सीखो, जवाब देना सीखो, जवाब सुनना सीखो। अच्छा हाँ, देखिए हमारी पार्टी के ऊपर यूपी में ये इल्जाम नहीं है कि हमने दंगे कराए थे।
दंगे बीजेपी और अमित शाह साहब ने ऑर्गेनाइज करके कराए हैं। हमारी पार्टी के ऊपर इल्जाम है कि हमारी पार्टी दंगे करवाए, सही टाइम पे रोक भाई नहीं भाई सकी को लड़वाया, और हमारी पार्टी ने एक गंदी सी लोगों को सत्ता के लिए, अच्छा राजनीति मुआवजा के नहीं लिए दिया। तुम लोगों ने आपस में लड़वाया, फिर वही बात लड़वाया तुम लोगों ने। अब आप बात करते चिल्लाने हो। के लिए आई हो तो कोई मतलब नहीं लड़वाया है। तुम लोगों ने, लोगों को लड़वाया। अरे भाई हाँ। सुनो तो, पूरी बात तो सुनो आप। और तो तुम्हारा वोटर कार्ड कहाँ है? वोटिंग का कार्ड कहाँ का है? कहाँ का है? तुम यहाँ के नहीं हो, बाहर के हो, बताओ कहाँ का है वोटिंग कार्ड? मैं तो यहाँ की लोकल हूँ, इसलिए मैं अपने एरिया के लिए लड़ रही हूँ। अरे यार मेरा वोटिंग कार्ड कहाँ का है? क्यों नहीं लड़ते? आप सवाल पूछोगे तो जवाब तो सुन लो। अगर आप सच्चे इंसान हो, अरे जवाब सुनोगे तो ना। लोगों को इंसाफ दिलाओ। हाँ बोलो, बताओ। अब ये राखी जैसी पॉलिटिशियन होंगी तो आप अंदाजा कर सकते हो कि इस हिंदुस्तान की पब्लिक का क्या होगा, जिनको ये पता नहीं कि बात कैसे करनी है, बात सुननी कैसी है, बात कहनी कैसी है। तो अब ऐसे लोगों को पॉलिटिशियन बनाओ, ऐसे लोगों को टीवी पे बैठाओगे तो क्या होगा? यही होगा। नहीं कर पाएगा हिंदुस्तान की जनता को कोई चीट नहीं कर पाएगा। उनका खून, सब नेता हो गए गेंडे, ऐसे मोटे मोटे यहाँ चल गया है, सब नेता होगा। गरीब का खून चूसते हैं ये लोग। गरीब का जो फंड आता है सरकार देती है, उन तक पहुंचता नहीं है। गरीब को निवाला बंद हो जाइएगा, फिर मैं बोलूंगा। गरीब जनता मर रही है, सब जनता मर रही है। बिल्डिंग वाले परेशान हैं, झुग्गियां वाले परेशान हैं, और तुम अपनी फिल्म की प्रमोशन करने आए हो। वेरी गुड कमाल खान, वेरी गुड। गर्मा गर्म बहस चल रही है कमाल खान और राखी सावंत के बीच में। वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। कमाल, हम वापस लौट के आएंगे तो आपसे जानना चाहेंगे, आपने कहा कि अमित शाह और बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में दंगे कराए, आखिर इसके पीछे आधार क्या है? और तैयार रहिएगा, राखी के भी सवालों के जवाब देने के लिए। वो बीच में आपको इंटरप्ट करती रहेंगी और कर रही है जिस तरीके से लग भी रहा है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, हाजिर होते हैं कुछ ही देर में। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हमारे साथ राखी सावंत और कमाल खान मुंबई से दोनों बने हुए हैं। गर्मा गर्म बहस चल रही है अभी तक उन दोनों के बीच। और कमाल, राखी के बातों से दो चीजें साफ हुई हैं। एक तो ये कि आपके ऊपर उन्होंने आरोप लगाया मुजफ्फरनगर में, जो उत्तर प्रदेश में जो कुछ भी, और ये भी कहा कि आप बाहर ही हैं, आपका वोटर कार्ड यहाँ का नहीं है, आप बाहरी आदमी है। क्या कहना है आपका? देखिए, जैसे मैंने कहा कि भाई मुजफ्फरनगर में जो काम हमारी पार्टी ने किया है वो हिंदुस्तान के किसी स्टेट में किसी गवर्नमेंट ने आज तक नहीं किया। हमारी गवर्नमेंट ने जो आदमी घर से बेघर हुए उन्हें 5 लाख रुपए दिया घर बनाने के लिए। जो आदमी मर गया उसकी फैमिली को 10 लाख रुपए दिया। एक आदमी को घर के गवर्नमेंट नौकरी दी, और ऐसे ऐसे आदमियों को नौकरी मिली जो अंगूठा छाप है। मुझे बताइए, मोदी साहब ने जब गुजरात में दंगे हुए थे क्या दिया था? देख लीजिए क्या दिया था। तो ये है हमारी गवर्नमेंट का काम। कुछ नहीं दिया। दूसरा, किसी जहां तक पैसा नहीं पहुंचा, बीच में मेरे लोग खा गए। वोटर आईडी कार्ड की बात इन्होंने की है, पैसे। यार राखी, प्रॉब्लम यह है कि आप आई हो टीवी पे और पॉलिटिक्स में ड्रामा करने। आपको पॉलिटिक्स का ABCD तो पता नहीं है। अब आप यहां चिल्लाने आई हो तो कोई मतलब नहीं बनता कि इसका क्या मतलब है। भाई, आप टीवी पे आई हो तो कुछ कहने या कुछ सुनने के लिए या कुछ एक्सप्लेन करने के लिए आई हो, तो वह आप कीजिए अगर आपके पास कुछ है तो। खाली चिल्लाने से क्या होगा? आप जो कहना है वो कहिए, मैं तो आपको इंटरप्ट नहीं कर रहा। आप क्या करने आए? बिल्कुल। अच्छा ठीक है, तो अब आप चुपचाप बैठ जाइए। आप सुनिए, मैं तो मुद्दों की बात करने आया हूँ, मैं मुद्दे बता रहा हूँ आपको। भाई, मैं तो मुद्दों की बात करने आया हूँ। आप बॉम्बे में बैठ के कह रही है कि हम लोग खा गए। अरे यार, हम उसी एरिया से हैं जहां पे दंगे हुए हैं। हमें पता है, हमारे ही लोगों के साथ दंगे हुए हैं, हमारे ही लोगों को मुआवजा मिला है। हमें पता है ना कि क्या हुआ है या क्या नहीं हुआ है। आपने तो वहां की शक्ल भी नहीं देखी आज तक। आप बिना वजह फालतू में टीवी पे बैठ के चिल्ला रही है, बात खत्म हो गई, बस आपकी राजनीति हो गई। अरे खामोश रहिए। जितना यूपी बिहार वालों के लिए मैंने काम किया है ना, आप क्या करेंगे ये आपको पता भी है। मुंबई में आनंद नगर कहाँ है, ओशिवारा कहाँ है, दुंडोशी कहाँ है। आपकी सिर्फ दौड़ शूटिंग तक और घर तक रहती है।
और आपका डेढ़ पैर तो आपका अब्रॉड में रहता है। लंदन, अमेरिका, दूध, कपड़े, जूते, पता नहीं क्या क्या सब कहां से आता है। मुंबई में आपका पैर तो टिकता ही नहीं है और बड़ी बड़ी झंडे लगाते कि मैं यूपी वालों के लिए लड़ूंगा, मैं इसके लिए लड़ूंगा। आप किसके लिए लड़ने आए हैं? खुद के लिए लड़ने आए हैं, ताकि आपको बंगला मिले और आप अपनी तिजोरी भर सके और गरीबों का खून चूस सके। आप लोगों जो जहां पे सपा ऑलरेडी कर रही है, वहां पे जो यूपी में कर रही है ऑलरेडी, दंगे करवा रही है। आप लोगों का मेन काम है दंगे करवाना, हिंदू और मुस्लिम में लड़ाई करना। लेकिन मैं यूपी वालों के लिए लड़ूंगी, यूपी बिहार वालों के लिए लड़ूंगी, मराठियों के लिए लड़ूंगी, मुस्लिम लोग के लड़ूंगी, हिंदू के लिए लड़ूंगी, सबके लिए मैं लड़ूंगी। आप क्या लड़ेंगे? आप तो सिर्फ कपड़े बदलते रहिए और दूध पीते रहिए और पानी पीते रहिए। क्या लड़ेंगे आप? आपका बड़ा राखी सावंत से पड़ा है, राखी सावंत से आपका पाला पड़ा है। अल्लाह का शुक्र है, आपको मैं सब फूंक मार दूंगी, एक वोट नहीं आएगा। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है, मेरे पास ऑलरेडी बंगले हैं, मुझे गवर्नमेंट के बंगले नहीं चाहिए। ठीक है, आप खुद ही कह रही हो कि मेरा दूध कहां से आता है, पानी कहां से आता है। अल्लाह का शुक्र है, मैं मेहनत से कमाता हूं और अपने ऊपर खर्च करता हूं, किसी की हराम की कमाई नहीं उड़ाता या देश को लूट के खर्च नहीं करता। समझ गए आप? रही बात काम करने की, तो मैं अपने क्षेत्र के कमाल राखी, गर्मा गर्म बहस चल रही है, गर्मा गर्म बहस चल रही है आप दोनों के बीच में और मुद्दे उखाड़े जा रहे हैं। हम ब्रेक का एक छोटा सा वक्त है, हम ब्रेक के बाद आएंगे तो जरूर जानना चाहेंगे राखी और कमाल, आप दोनों के लिए उस सीट से जुड़े हुए ऐसे कौन से 5 मुद्दे हैं जिन पर आप फोकस करेंगे इस चुनाव के दौरान। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। तो गर्मा गर्म बहस चल रही है, कमाल खान और राखी सावंत हमारे साथ अब भी मौजूद हैं और दोनों ही मुंबई की नॉर्थ वेस्ट सीट से उम्मीदवार हैं। हम ब्रेक के पहले बात कर रहे थे कि किस तरीके से आरोप लगा रही हैं राखी कमाल के ऊपर, और कमाल से जानना चाहते थे कि क्या मुद्दे ऐसे हैं उस सीट पर जिनको वो फोकस करना चाहेंगे, और यही जवाब हम राखी से भी लेना चाहेंगे। कमाल, पहले आप बताएं किन मुद्दों पर फोकस कर रहे हैं। मैं पहले, अगर आप मुझे इजाजत दें, तो मैं पहले राखी मैडम जी से इनके क्षेत्र के बारे में, जहां से ये इलेक्शन लड़ रही है, 5 सवाल पूछना चाहता हूं। जी, अगर बेहतर मुझे आप अलाउ करें तो। बेहतर है, आप पूछ सकते हैं। राखी जी आप सुन रही हैं? मेरे भाई मैं सुन रही हूँ, मैं तुमको देख रही हूँ। तुमको एंकर बनने का बड़ा शौक हो रहा है, इंडिया न्यूज का एंकर बनने का बड़ा शौक हो रहा है। ओके, तुम पहला आप चुनाव लड़ रहे हो, सुनिए, पहले एंकर को जवाब पहले दो। मुझे ये जनता के लिए क्या करने 5 वाले हो? सवाल है आपके क्षेत्र के बारे में, जहां से आप इलेक्शन लड़ना चाहती है। 5 सवाल है मेरे, आप उनका जवाब दे दीजिए। ये लो। कमाल, समय की कमी है, हम चाहेंगे आप जल्दी से जल्दी सवाल पूछे और उनके जवाब राखी से भी मिले हमें। पहला सवाल है, आपके क्षेत्र में टोटल कितने वोटर्स हैं? दूसरा सवाल है, आपके क्षेत्र में कितने विधानसभा हैं, तालुका हैं? तीसरा है, आपके क्षेत्र में कितने वार्ड हैं? ये 3 ही सवाल का जवाब दे दीजिए। चलिए, आप जहां से आप इलेक्शन लड़ना चाहती हैं। मेरे सवाल जो है वो मैं एंकर को दूंगी। आप होते कौन हैं? ऑपोजिशन वाले, पहली बात तो आप होते कौन हैं? 20 लाख वोट है और पूरे 20 लाख 16 लाख पूरे वोट से हा ये फिल्म इंडस्ट्री, ये फिल्म नहीं चल रही है। वोटर जो है ना, वो सब वोटर वोट मुझे करेंगे और तुम्हें मिलेंगे अंडा। हंस लो, यू आर नॉट इनको ये पता नहीं इनके क्षेत्र में वोट। राखी, समय की कमी हो रही है। राखी और कमाल, समय की कमी हो रही है हमारे पास। कमाल ने सवाल पूछे राखी से कि उनके अपने सवाल है, लेकिन कहीं बहुत वोटर के मुद्दे काम करते हैं। अगर दोनों ही वोटरों के मुद्दों पर फोकस करेंगे तो शायद आगे बढ़ जाएंगे। सारी अपनी जिस जीत की राह पे वो लगे हुए हैं। तो हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। राखी भी अपनी बातें रख रही है। फिलहाल वक्त एक ब्रेक है। इंडिया न्यूज पर खबरों